जय हिंद बच्चों। आज हम अपनी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पढ़ेंगे, जिसकी की जनरल प्रॉपर्टीज और उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह पे ध्यान देंगे। आइए देखते हैं। अब तक ज्ञात अवस्थाओं में से पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। पहली सॉलिड या ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था या लिक्विड अवस्था, तीसरी गैसियस अवस्था और चौथी जो है प्लाज्मा स्टेट है, प्लाज्मा अवस्था है, और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये मानव निर्मित अवस्था है। पहली अवस्था ठोस अवस्था, पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें उसका आयतन एवं आकार दोनों ही निश्चित होता है। दूसरी अवस्था द्रव अवस्था, जिसमें कि उसका आयतन तो निश्चित होता है मगर उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। तीसरी अवस्था जो महत्वपूर्ण अवस्था है और यह गैसीय अवस्था है, इसको गैसियस स्टेट भी बोल सकते हैं हम। और इसमें आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, क्योंकि इसमें अणुओं की दूरी बहुत अधिक होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने की वजह से अणु बहुत दूर दूर विस्तृत रहते हैं और ये इससे गैसों को कोई निश्चित आकार नहीं मिलता और इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता। अब तक ज्ञात अवस्थाओं में से चौथी अवस्था जो कि प्लाज्मा अवस्था कही जाती है, और इसमें जो गैसेस होते हैं आंशिक रूप से आयनीकृत हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित अनुपात में नहीं रहते और ये स्वतंत्र होते हैं। निश्चित अनुपात में किसी परमाणु या अणु से बंधे नहीं होते और ये स्वतंत्र अवस्था होती है जिसमें आयन स्वतंत्र होते हैं। 5वीं अवस्था जो कि मानवकृत या ह्यूमन मेड अवस्था है, जिसे बोस-आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिकों ने किया था और इसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था भी कही जा सकती है। यह पदार्थ की मानवकृत अवस्था है जिसमें बोसॉन के तनु गैस को परम शून्य 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हमारे कॉमन यूज में जिसको हम स्टडी करते हैं वो गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। इसमें जो अंतराण्विक आकर्षण है और अंतराण्विक दूरी है, इसको दिखाने के लिए ये वीडियो पे ध्यान दीजिए। ठोस में बहुत ज्यादा पास पास होते हैं अणु और गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत दूर होते हैं, जिसमें कि उनमें उनके मध्य कोई भी अंतराण्विक बल नहीं होता और ये आपस में फ्रीली मूव कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट में या द्रव अवस्था में हम जब देखते हैं तो इसके जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कुछ पास आते हैं, और सॉलिड स्टेट में क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इनके मध्य अंतराण्विक बल बहुत अधिक होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है। ठोस के गुण के बारे में पढ़ेंगे आप। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबसे पहली प्रॉपर्टी है निश्चित आकार, डेफिनेट शेप। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। ठोसों का एक निश्चित आकार होता है क्योंकि इनमें अंतराण्विक आकर्षण बहुत अधिक होता है, अणु बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है और इनकी वॉल्यूम, इनका आयतन भी निश्चित होता है और अत्यधिक संपीड़ित होते हैं, हाईली कंप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास अणु रहते हैं और ये इसकी वजह से रिजिड भी हो जाते हैं, कठोर होते हैं, मजबूत अंतराण्विक बलों द्वारा बारीकी से आयोजित होते हैं। बहुत ज्यादा इनमें अंतराण्विक बल बहुत अधिक होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास में होते हैं। घटकों की निश्चित स्थिति होती है, फिक्स पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसमें उनकी पोजीशन फिक्स्ड है, वो शिफ्ट नहीं होते। जहां पर धन आयन होगा वहां पे धन आयन रहेगा, जहां पर ऋण आयन होगा वो ऋण आयन वहीं पर रहेगा। निश्चित आकार तथा निश्चित मात्रा का कारण। तो निश्चित आकार का कारण है इसमें जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से इनका आकार निश्चित होता है। और निश्चित मात्रा का जो कारण है वो थर्मल प्रॉपर्टी है इसकी। जितनी लो हीट होगी, लो टेम्परेचर होगा तो इसकी थर्मल प्रॉपर्टी लो होगी, जिसकी वजह से
ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोज आएंगे, आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं और ये निश्चित आयतन प्रदान करते हैं। अब ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठोस पदार्थों को उनके पार्टिकल्स, कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर निम्नांकित दो भागों में बांटा गया है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, अमॉर्फस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनमें जो अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा व्यवस्थित नहीं होता। अक्रिस्टलीय ठोसों में मॉलिक्यूल्स रीअरेंज ठीक से नहीं होते हैं, सिस्टमैटिक नहीं होते, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक निश्चित पैटर्न फॉलो करते हैं जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं। ये कुछ उदाहरण है, एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स, ग्लास, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है हीरा। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स साधारणतः छोटे छोटे लघु स्मॉल क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है। बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से जिनको कि हम यूनिट सेल या इकाई कोशिका कहते हैं, उनसे मिलकर ये बड़ा क्रिस्टल फॉर्म करता है। और क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक लघु क्रिस्टल को विशेष अभिलाक्षणिक या ज्योमेट्रिकल शेप होता है, उनका आकार होता है, फिक्स होता है, जो कि क्रिस्टल में कांस्टेंट पार्टिकल्स, अवयवी कणों का जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह, सबका क्रम सुव्यवस्थित होता है, एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टल में दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है, अर्थात कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी कह सकते हैं इसे, तथा इस व्यवस्था की पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में एक से अंतराल पर होती है। इस डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं। ये उदाहरण है क्रिस्टलीय ठोस के, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का, कॉमन सॉल्ट का, जो हम रोज देखते हैं, यूज करते हैं। अगला है क्वार्ट्ज। सभी मेटेलिक तथा नॉन मेटेलिक सॉलिड्स तथा लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सल्फर, फास्फोरस, जिंक, सल्फाइड, नेपथलीन आदि सारे क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। क्रिस्टलीय ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण है इसका कि इसके गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है। किसी भी शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा निश्चित रहेगा। क्रिस्टलीय ठोस एनआइसोट्रोपिक या विषम दैशिक होते हैं, अर्थात उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोधकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक आदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टलीय ठोस के अलग अलग व्यवस्था के कारण होता है और इसलिए ये एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर इसके दो भागों में विभक्त टुकड़ों की सतह सपाट तथा चिकनी होती है। क्रिस्टलीय ठोस का हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की ऊष्मा निश्चित तथा अभिलाक्षणिक होती है। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस पदार्थ होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ है आकृति नहीं होना। स्पष्टतः अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड्स असमान आकृति वाले होते हैं, इर्रेगुलर शेप होता है इनका, इनके कण इर्रेगुलर शेप के होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की व्यवस्था केवल लघु परासीय व्यवस्था, शॉर्ट रेंज ऑर्डर की होती है। सिर्फ कुछ दूर तक ही ये व्यवस्थित होते हैं, उसके बाद इनकी व्यवस्था बिगड़ जाती है। कोई निश्चित पैटर्न ये शो नहीं करते। उदाहरण के लिए ग्लास, रबर आदि। अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासीय व्यवस्था अर्थात शॉर्ट रेंज ऑर्डर में नियमित और आवृत्ति पैटर्न केवल अल्प दूरियों तक ही देखा जा सकता है, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की
नियमित तथा आवृत्ति पैटर्न केवल अल्प दूरियों तक ही देखी जा सकती है। ऐसे भाग बिखरे होते हैं तथा इनके बीच व्यवस्था क्रम अनियमित होते हैं। ये हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। अक्रिस्टली ठोस के गुण। एमॉर्फस सॉलिड्स या अक्रिस्टली ठोस ताप के एक निश्चित परास डेफिनेट रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ये नरम हो जाते हैं। इसी कारण एमॉर्फस सॉलिड अक्रिस्टली ठोस को गलाकर सांचे में ढाला जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक, कांच आदि। गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टली बन जाते हैं। अक्रिस्टली ठोस के क्रिस्टली बन जाने के कारण ही प्राचीन सभ्यता की कुछ कांच के बने वस्तुओं में दूधियापन पाया जाता है। अक्रिस्टली ठोस के गुण उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में अंतर के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। अक्रिस्टली पदार्थ में तरल की भांति प्रवृत्ति होती है, हालांकि अक्रिस्टली ठोस में प्रवाह की प्रवृत्ति बहुत ही स्लो होती है। अक्रिस्टली पदार्थ के प्रवाह की प्रवृत्ति के कारण ही बहुत पुराने इमारतों के खिड़कियों आदि में लगे कांच की जड़ें ऊपर की अपेक्षा थोड़ी मोटी होती हैं। अक्रिस्टली ठोस की प्रकृति आइसोट्रॉपिक ये समदैशिक होती है, क्योंकि उनमें दीर्घ परासी व्यवस्था लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होती है तथा सभी दिशाओं में इर्रेगुलर अनियमित अरेंजमेंट या विन्यास होता है। अक्रिस्टली ठोस दैनिक जीवन में काफी उपयोगी हैं, जैसे कि सिलिकॉन जो कि एक अक्रिस्टली ठोस है, सूर्य के प्रकाश में विद्युत रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध श्रेष्ठतम फोटोवोल्टाइक पदार्थ है। अब हम क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस या क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में कुछ अंतर देखेंगे। गुणों के आधार पे ये अंतर है क्रिस्टली ठोस एवं अक्रिस्टली ठोस में। गुण आकार, क्रिस्टली ठोस का निश्चित अभिलाक्षणिक आकार होता है, निश्चित ज्योमेट्री होती है, फिक्स ज्योमेट्री होती है। अक्रिस्टली ठोस की ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती, इसका कोई निश्चित अभिलाक्षणिक आकार नहीं होता। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टली ठोस के मेल्टिंग पॉइंट निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। ये अक्रिस्टली ठोस ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। विदलन गुण या क्लीवेज प्रॉपर्टी, तेज धार वाले औजार से काटने पर क्रिस्टली ठोस के प्राप्त टुकड़ों की सतहें सपाट और चिकनी होती हैं, जबकि अक्रिस्टली ठोस को अगर तेज धार वाले औजारों से काटा जाए तो प्राप्त टुकड़ों की सतहें अनियमित तथा रूखी होती हैं। गलन की ऊष्मा, हीट ऑफ फ्यूजन। गलन की ऊष्मा निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है। गलन की ऊष्मा अक्रिस्टली ठोसों में निश्चित नहीं होती। दैशिकता या एनआइसोट्रॉपिक का जो गुण है, विषम दैशिक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और इनकी एनआइसोट्रॉपिक प्रकृति शो करते हैं। समदैशिक होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। अक्रिस्टली पदार्थ समदैशिक या आइसोट्रॉपिक होते हैं। अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम दीर्घ परासी व्यवस्था लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन ठोसों में, और केवल लघु परासी व्यवस्था होती है, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है अमॉर्फस सॉलिड्स में। क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टली ठोसों को उनमें परिचालित अंतर आणविक बलों ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर चार भागों में बांटा जा सकता है। आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक ठोस और आयनिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस, मेटलिक सॉलिड एवं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड या धात्विक ठोस का स्ट्रक्चर है, मेटल का एटम है ये, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है वो मेटल का एटम है। आयनिक ठोस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स हैं वो पॉजिटिव आयन एवं नेगेटिव आयन है, धन आयन एवं ऋण आयन से मिलकर बना होता है। आयन्स और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, अत्यधिक
अंतरा आणविक बल होता है। कोवेलेंट सॉलिड्स, जैसे कि नाम है, ये सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं आपस में, और इनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स या सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड या आणविक ठोस, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड से बंधे होते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड से अंतर आणविक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आणविक ठोस के उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, सल्फर। आयनिक ठोस, जिनके की अवयवी कण आयंस होते हैं, उसका उदाहरण NaF, NGO, और इस प्रकार का इसमें अरेंजमेंट होता है। धात्विक ठोस या मेटलिक सॉलिड्स, इसमें धन आयनों के मध्य में बीच बीच में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, जिनको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, और ये धन आयनों के आसपास फ्रीली मूव करते हैं, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोसों के उदाहरण डायमंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, इन सब में कार्बन का sp3 संकरण होता है, डायमंड में, सिलिकॉन में और सिलिकॉन कार्बाइड में। और ग्रेफाइट में एक विशिष्ट अरेंजमेंट होता है, इसमें लेयर्स के फॉर्म में होते हैं। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टली ठोसों के आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, अध्रुवी या नॉन पोलर, ध्रुवी या पोलर, हाइड्रोजन आबंधित या हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त। इनमें जो अवयवी कण होते हैं, तीनों में अणु होते हैं। परिक्षेपण, नॉन पोलर ठोस में परिक्षेपण अथवा बंधन बल द्वारा परिचालित होते हैं ये, और ध्रुवी या पोलर द्विध्रुव द्विध्रुव बंध होता है इसमें। डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होता है। हाइड्रोजन आबंधित मॉलिक्यूलर ठोस या हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, जिसके अवयवी कण अणु होते हैं, हाइड्रोजन आबंध होता है, उदाहरण H2O, बर्फ। और भौतिक प्रकृति इसकी कठोर होती है, विद्युत रोधी होते हैं, और इनका गलनांक निम्न होता है। ध्रुवी का उदाहरण है HCl, SO2, और ये मुलायम होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, और इनका गलनांक निम्न होता है। अध्रुवी या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के उदाहरण है CCl4, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, और ये मुलायम होते हैं, इनकी भौतिक प्रकृति बहुत अधिक मुलायम होती है, विद्युत रोधी होते हैं, और इनका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट अत्यधिक निम्न होता है। दूसरे प्रकार का क्रिस्टली ठोस है आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड्स, जिनके की अवयवी कण आयन होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, विद्युत आकर्षण होता है, और उनके उदाहरण है NaCl, NGO, ZnS, CF2 एक्सेट्रा। और ये इनकी प्रकृति कठोर होती है, लेकिन ये भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। वैद्युत चालकता इनकी ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं, परंतु गलित अवस्था में या मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशंस में, जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं। धात्विक ठोस या मेटलिक सॉलिड, ये इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धन आयन होता है, इसमें धात्विक आबंध होता है, उदाहरण के लिए आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम,
कठोर होते हैं, इनकी भौतिक प्रकृति कठोर होती है, परंतु अगाध वर्ध्य और तन्य होते हैं, मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। विद्युत के चालक होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साधारणतः इनका गलनांक उच्च होता है। सहसंयोजक अथवा कोवेलेंट सॉलिड्स, जिनमें की अवयवी कण परमाणु होते हैं और ये सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा। इनके भौतिक गुण, ये कठोर होते हैं, परंतु ग्रेफाइट जो है अपवाद है, जो कि मुलायम होता है। विद्युत चालकता, विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु ग्रेफाइट एक अपवाद है जो कि विद्युत का चालक है। इनके गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। बच्चों, आज हमने ठोस अवस्था के कुछ टॉपिक्स पढ़े, उन पर आधारित कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? अगला प्रश्न, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। पॉलीयूरेथेन, नैप्थलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेशा कांच, तांबा। अगला प्रश्न, कांच को अशीतित द्रव क्यों माना जाता है? एक ठोस के अपरिवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या यह विदलन गुण को प्रदर्शित करेगा? अगला प्रश्न, उपस्थित अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों के विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। पोटेशियम सल्फेट, टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? अगला प्रश्न, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। आखिरी प्रश्न, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, अगाध वर्ध्य और तन्य होते हैं? तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स और उनकी प्रॉपर्टीज, इनमें डिफरेंस, ये सब पढ़ा। तो उस पर आधारित कुछ प्रश्न होमवर्क के लिए आपको दिए गए हैं, तो आप उनको सॉल्व कर लीजिए। धन्यवाद।